सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप यादव है और शिवसेना समाजवादी लेबर सेल यूनियन जिला प्रधान अमृतसर से। और आज मेरा यहाँ पे 15वां दिन हो गया है। इन अपने भारत की देश की बेटियों के साथ, अपने बहनों के साथ यहाँ पे बैठा हूँ और इनकी रक्षा में, इनको न्याय दिलवाने के लिए और सरकार से मैं अपील करना चाहता हूँ जल्द से जल्द इनको न्याय देने का काम करें। आप सरकार से अपील कर रहे हैं, इतने दिन हो गए हैं प्रधान धरने बैठे हैं, तो अपील आपका कब तक मंजूर होगा? देखिए, अगर ये सरकारें सो रही हैं, उसको जगाने का कार्य कर रहे हैं। पहले बार तो हम मंदिर भी गए, हनुमान जी से भी आशीर्वाद लेके आए और गुरुद्वारा साहिब भी गए, वहाँ पे गुरुओं का भी आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर देश के सामने कैलेंडर मार्च करके भी देश को भी जगाने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री चुप्पी उनकी टूट नहीं रही है, कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं, वो उठ नहीं पा रहे हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। आखिर इनकी कब मांगे पूरी होंगी? 1 महीने से ज्यादा होगा, 1 महीना 3 दिन हो गया। पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा भी लगा ब्रिजभूषण पे, इनको गिरफ्तारी कब होगी उसकी? जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। ये हमें आप देख ही रहे हैं, हम एक हिंदू की अगुवाई भी है और आपको एक कहना चाहते हैं कि अखंड भारत हिंदू राष्ट्र के मेरे जितने भी भाई मांग करते हैं, तो उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु राम के राज्य में विभीषण को गले लगाया गया था। ये ब्रिजभूषण शरद सिंह जैसे को गले नहीं लगाया गया जो रावण जैसा अत्याचारी है। आज बीजेपी का कोई भी नेता जो बोलते थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज बेटियों का शोषण कर रहे हैं। उनके एमपी एमएलए बीजेपी के लोग आगे आकर उनके हक की लड़ाई की बात नहीं करते हैं, मौन हो गए हैं, उनके कान बंद हो गए, उनकी आंखें देखना बंद हो गई है। वो भीष्म पितामह हो चुके, धृतराष्ट्र हो चुके हैं और उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यही उत्तर प्रदेश के चुनाव में गृह मंत्री जी बोल रहे थे, लखनऊ आज हमारे जो है क्या नाम राज्य के अंदर लखनऊ शहर में बेटियां जो है पूरा गहना पहन के घूमे, रात के 12 बजे तक उनके साथ जो है कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। अभी हम आपको ये बताना चाहते हैं, आपके दर्शकों को भी, आपके जो दर्शक है देखते हैं, 1 महीना पहले एक बहन का घर बुलडोजर से तुड़वाया गया और वो जिंदा जला दी गई। तो उस पर क्या कहना चाहते हैं बुलडोजर बाबा हमारे? क्यों उनका बुलडोजर इसके ऊपर ब्रिजभूषण शरद सिंह के ऊपर क्यों नहीं चल रहा है? नार्को टैक्स के लिए उसने बोला कि मैं तैयार हूँ। जब मेरी बहनों ने, मेरे देश की बेटियों ने बोला कि हम लाइव नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, तो प्रशासन मौन क्यों हो गई? प्रशासन को आगे आना चाहिए और नार्को टेस्ट को करवाना चाहिए। यहाँ पे ब्रिजभूषण शरद सिंह को सिर्फ बचाने का कार्य हो रहा है। आखिर कौन बचा रहा है? ये बीजेपी के सरकार ये डर रहे हैं कि कहीं ब्रिजभूषण शरद सिंह को अगर हमने अरेस्ट कर लिया तो हमारी सरकार गिर ना जाए। तो ये धर्म अधर्म की लड़ाई है। मैंने आपको पहले बताया कि ये कुरुक्षेत्र हो गया है। 2 बार मैंने प्रधानमंत्री मोदी को, मेरा परिवार, मेरा संगठन वोट करके उनको दिल्ली लाल किले पे बैठाने का काम किया है और आज उनकी बेटियां यहाँ पे 34-35 दिन हो गया है सड़कों पे बैठी है। कल इतना तेज आंधी तूफान आया, इन आंधी तूफान में यहाँ पे हम हजारों की तादाद में खड़े रहे, जो कि हमारा टेंट भी उड़ गया। लेकिन हम साथ हैं जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी अगर न्याय नहीं देंगे तो इनको इस सीट से उतार कर दूसरे को प्रधानमंत्री बनाएंगे और न्याय ले लेंगे। अच्छा, ब्रिजभूषण जी का एक आरोप है कि ये एक समुदाय, एक अखाड़ा और एक राज्य से ये आरोप लगा रही हैं। अगर मैं इस तरह का होता तो पूरे देश से आवाज उठती। पूरे देश से तो आया हूँ, पंजाब से आ रहे हैं, केरला से आ रहे हैं, कर्नाटका से आ रहे हैं, सेलम से आ रहे हैं, चेन्नई से आ रहे हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। कितने राज्यों की गिनती गिनाऊं? यहाँ तो मैं हर राज्यों से आ रहे हैं और सभी संगठन आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई राजनीति नहीं हो रहा है। यहाँ हमारी बहन बेटियों की सम्मान की बात है, उनकी आन की बात है और उनका सम्मान हम दिलवा के रहेंगे। ब्रिजभूषण की तरफ से लगाया जा रहा है इल्जाम कि ये षड्यंत्र चला रहे हैं हमें बदनाम करने के। ब्रिजभूषण शरद सिंह अगर इतने ही इज्जतदार होते तो 15 रुपए में मेडल का कीमत नहीं लगाते। एक मेडल लाने के लिए हमारी बहनों ने शुरू 5 साल से लेकर 15 साल तक 3 बजे सुबह से उठना पड़ता है और दोनों टाइम व्यायाम करना पड़ता है। ब्रिजभूषण शरद सिंह को बोलो 1 घंटा व्यायाम करके दिखाए, उनके
परिवार का कोई लोग। मेडल जो बोल रहे हैं ना 15 रुपए में आता है, ये कोई मेडल उसके घर में लाया है? यही बीजेपी पार्टी बोलती है, परिवारवाद का नारा भी लगाती रहती है। मैं बीजेपी पार्टी के लोगों से और गोदी मीडिया को चुनौती देता हूं, इस पे क्यों मौन रहता है? बृजभूषण शरद सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कुश्ती संघ के, उनका परिवार का, उनका दामाद, उनका बेटा, उनकी बहू, उनका साला, सारे के सारे बृजभूषण सिंह के हैं, भारत का कोई नहीं है। इस धरना को कोई उद्योगपति चला रहे हैं? नहीं, उद्योगपति नहीं, हर गरीब का घर का हर व्यक्ति यहाँ पे आके बहनों के लिए तन मन धन से समर्पण दे रहा है। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा इन सड़कों पे धरना दिया जाएगा। और 28 तारीख को हमारे संसद का उद्घाटन होने वाला है, तो प्रधानमंत्री बोलते हैं अमृत महोत्सव मनाते हैं, नारियों का हक की बात करते हैं, नारी का सम्मान का बात करते हैं, और खुद हमारे देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जिनका हक छीन कर खुद भवन का खुद उद्घाटन करने जा रहे हैं, ये हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं है। आखिर बृजभूषण पे बुलडोजर कब चलेगा? गरीबों के लिए बुलडोजर बनाया। बृजभूषण शरद सिंह के ऊपर अगर बुलडोजर योगी महाराज को जीरो टॉलरेंस सरकार जो बोलते रहते हैं, अगर उनको चलाना होता तो इतनी बड़ी राजनीति का मंच यहाँ नहीं बनता। मुझे बहुत कष्ट होता है कि आज मैं योगी महाराज के बारे में बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बोल रहा हूँ, मुझे कष्ट हो रहा है। लेकिन ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि कौरव की सभा में अवतारी लोग थे, गंगा पुत्र भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, महारथी लोग बैठे थे। कृष्ण वहां पे शांति दूत बन के गए कई बार कि दुर्योधन इनको सिर्फ 5 गांव दे दो। दुर्योधन क्या बोलता था? मुझसे लड़ ले, मुझसे लड़ ले, अगर मुझसे जीत पाएगा तो ले लेना। वहाँ खून खून का भी रास्ता है। कई लोग ये भी बोलते हैं इसमें से मेरी एक बहन है, उस बहन का भी कोई बहन है, वो विपक्ष में बैठी है, वो क्यों नहीं समर्थन में आती है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कौरव 100 भाई थे, पांडव 5 भाई थे, और दोनों सगे भाई के ही पुत्र थे। सत्य अधर्म और सत्य की लड़ाई सदा इस भारत भूमि पे हुई है, और सत्य हमेशा विजयी हुआ है। परेशान जरूर हुआ है। वही पांडव 13 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास किए थे, तो उनका विजय हुआ था, और इनका भी विजय हम करवा के ही रहेंगे। इस सरकार में जवान, किसान, पहलवानों की बारी अब चल रही है। आखिर कब तक ये जुल्म चलता रहेगा? इनको इंसाफ कब मिलेगा? 1.5 साल के करीब हमारे किसान जो लोगों तक, उद्योगपतियों तक अन्न पहुंचाने का काम करते हैं, दिन रात खेतों में, ठंड में, बारिश में, गर्मी में, इतने टेम्परेचर में मेहनत करके फल उगाते हैं, फसल उगाते हैं, अन्न उगाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। उनको इंसाफ देने के लिए 1.5 साल ये भारत बीजेपी सरकार लगाई, और आज मेरी बहनें यहाँ पे 36 दिन बैठी है, इनकी आंख बंद हो चुकी है। और मैं हिंदुस्तान की जनता को आह्वान करता हूँ, और सब खास करके अपने बहनों, अपनी माताओं को आह्वान करता हूँ कि 28 तारीख को आए और संसद पे घेराव करने का कार्य करे, और ताकि प्रधानमंत्री की जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं उनको जाग जाएं। मैं ये कह रहा हूँ, जंतर मंतर महिला पहलवानों के धरना प्रदर्शन से आप जो है सरकार को क्या संदेश देंगे? जंतर मंतर हम यहाँ प्रदर्शन करने के अधीन नहीं है। हमें शौक नहीं है कि हम अपना घर बार छोड़कर यहाँ पे आके गर्मी में पड़े हैं। हम यही संदेश देना चाहते हैं बीजेपी के नेताओं को, और प्रशासन में बैठे हुए कोर्ट जजिस्टों को, और जितने भी न्यायाधीश हैं सबको मैं आह्वान करता हूँ कि जल्द से जल्द इन बहनों को न्याय दे, नहीं तो ये भारत अब इस बार नई इतिहास लिखने के लिए तैयार हो गया है।